के सामने जिसकी मात्र इच्छा से ऐसी कितनी दुनिया बनती है, रहती है और टूट जाती है। काल भी जिससे डरता है, भय को, जो दुनिया में भय है, एक शब्द है, एक भाव है भय। हम कहते हैं कि डर लगता है, कोई चीज देखते हैं तो कहते हैं कि डर लगता है। कभी सोचा डर को भी जिससे डर लगता है वो कौन है? डर को भी जिससे डर लगता है वो महाकाल महादेव है। उनकी ऊर्जा की जब बात होती है, कल्पना करते हैं हम लोग, देख तो सकते नहीं है, कल्पना करते हैं। महादेव चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है। हम लोग कपड़ा पहनते हैं और महादेव के लिए कहते हैं कि दिगंबर। दिगंबर मतलब चारों दिशाएं जिसका वस्त्र है। आकाश की बिजलियां जिसका आहार है, भोजन। आकाश की एक बिजली गिर जाए इस धरती पे तो आदमी हो कि बिल्डिंग हो कि पेड़ हो कि कुछ भी हो, जल कर राख हो जाता है। एक बिजली कहीं गिरी तो उस जगह की सारी चीजें राख बन जाती हैं और कुछ नहीं बचता। महादेव की ऊर्जा का की कल्पना भी मेरे आपके जैसा आदमी नहीं कर सकता। हमारे दिमाग की भी एक सीमा है। इस दिमाग में हम लोग अगर कुछ सोचते हैं किसी बारे में, वो भी एक सीमा के बाद जाकर खत्म हो जाती है। लेकिन जितनी भी सीमा है, जितनी भी परिधि है, उन सारी परिधियों के बाद भी अगर कुछ काम करता है तो सिर्फ महादेव की दया। क्योंकि उस महादेव से, उस ऊर्जा से टकरा के तो मिल नहीं सकते आप। साधना, उपासना, मंत्रों का जप कितना भी कर लेंगे, हमारे आपके जैसे इंसान उस महादेव को पा नहीं सकेंगे। हाँ, थोड़ा नजदीक होने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन वो ऊर्जा ऐसी है कि जिसके बारे में कहा जाता है डिम्बम डिम्बम, यानी डम डम जिसका डमरू बजता है, कान का यमराज भैंस सबको, उसके भी सिंह को, जो रक्त का आंसू पीने को आतुर है, वैसे महादेव की ऊर्जा हर रूप में प्रकट हो रही है। जगत गुरु शिव के रूप में भी है, गुरुओं के गुरु शिव, सदगुरुओं के गुरु शिव। यानी अगर इस धरती पे कोई गुरु है, कोई सदगुरु है, कोई कितना भी बड़ा गुरु है, लेकिन उन सब का गुरु कौन है, उन सब का बॉस कौन है? तो महादेव है। अब केवल इतना ही कल्पना करने के बाद सोच लीजिए कि हम आप कितनी भी किताबों को पढ़ लेंगे, शास्त्रों को पढ़ लेंगे, क्या किताबों को पढ़ के, शास्त्र पढ़ के, मंत्रों का जप करके, साधना उपासना करके महादेव मेरे हो जाते हैं? इतना श्रम करके भी महादेव मेरे न हो सके। प्राचीन समय से लेके इतने युग बीत गए, सतयुग, द्वापर युग, त्रेता युग, युग पे युग बीत गए, लेकिन महादेव के उस रूप से इतना नजदीक कोई नहीं कर सका। तो मात्र ये एक कल्पना है। तब तो ये सोचकर, ये सुनकर ही हमको भय लगता है कि महादेव की बात हम और आप कर रहे हैं। हम लोग कितने हल्के ढंग से ये बात करते हैं। हम लोग इस तरह महादेव की बात करते हैं कि जैसे महादेव का कोई मतलब ही नहीं आपके लिए। लेकिन वो महादेव क्या है, एक झलक में ही तो हम स्तब्ध हो जाते हैं, चुप हो जाते हैं, मुंह खो जाते हैं। और वो महादेव गुरु के रूप में हमारे आपके गुरु हुए। अब आज भी जितने लोग हम लोग यहाँ बैठे हैं और सारे लोग अपने अपने जगह पे खूब महादेव की बात करते होंगे, आपकी बात सुनकर कोई महादेव की तरफ चलने लगता होगा। ये
ये ऊर्जा जो हम तक और आप तक पहुंची है, ये किसके माध्यम से पहुंची? उस शिव की ऊर्जा किस मानव तन का सहारा लेकर उतरी थी? न तो मेरे, न तो आप में से किसी के लिए, लेकिन ये आप सबको मालूम है, पता है कि वो मानव का तन, वो इंसान का शरीर किसका है, जिसकी सांसों पे नमः चढ़ा और सिवाय उतर गया। आपको पता है कि जिसके मन ने शिव की उस आवाज को, आकाशवाणी को सुना कि तुम जो करते हो दूसरों को करने के लिए कहना, आपको ये पता है कि जिसके एक वाक्य ने, एक बोली ने कि बुढ़ाओ इज्जत रखिया, मात्र इतनी बात ने, महादेव की दया ने उनकी इज्जत क्या रखी कि उस समय दुनिया के लोगों ने देखा कि अगर सिर्फ भाव हो खिलाने का तो महादेव जो पत्थरों में दिख रहे हैं वो जीवंत होकर कैसे ग्रहण करते हैं, ये दुनिया के लोगों ने देखा है। तो शिव की ऊर्जा जिस मानव तन में उतरी, उनकी ऊर्जा का आकलन भी हमको आपको कर लेना चाहिए। ये साहब श्री हरिंद्रानंद जी जिनका नाम है, हम सबके वरण गुरु भ्राता, हमारे बड़े गुरु भाई साहब श्री जिनका नाम है, उनकी ऊर्जा का, उनकी भी कल्पना थोड़ी सी हम लोग को कर लेना चाहिए। क्या है उनकी ऊर्जा? दिखने में तो बड़े साधारण रहे, दिखने में तो धोती और गंजी और शर्ट पहन के रहे, आप भी पान खाते हैं, वो भी पान खाते रहे, आप भी रोज उठते हैं, रोज सोते हैं, वो भी ऐसा ही दिखते रहे, आप भी बोलते हैं, हम भी बोलते हैं, हमारी आपकी बात पे कितने लोग अपने पूरे जीवन चल सकते हैं। थोड़ा सा हम लोग आज सब कुछ जो बैठे हैं, थोड़ा अपने तरफ देखते हैं कि हमारी क्या साथ है, तो हमारी आपकी बात पे शिव की बात को छोड़ के बोलिएगा, क्योंकि शिव की बात जब हम लोग कर रहे हैं तो ये न तो मेरी बात है न तो आपकी बात है, ये बात तो है शिव शिष्य साहब श्री की, मेरी और आपकी नहीं है। किसी ने दे दिया है, अहेतु की दया की है, बांट दिया है महादेव को, की दया को महादेव को इस तरह से, यानी शिव की ऊर्जा जब उतरी उनके मन में और उनके मन ने सोचा, कोई कहता है नहीं नहीं साहब ने अपने पिताजी से सुना था, क्या आपने अपने पिताजी से नहीं सुना था? क्या हमने अपने पूर्वजों से नहीं सुना था कि महादेव ही गुरु है? हमारे घर में शादी ब्याह में अगर कोई कहता कि गुरु नहीं है मेरा कोई, तो पंडित जी कहते हैं शिव को गुरु बना के शादी की रस्म आगे बढ़ाइए। प्राचीन समय से ये होता आया है, हर घर में ये बात दोहराई गई है। शंकर का जो रूप है वो गुरु का भी रूप है, ये शास्त्रों में पढ़ा गया है, यानी आपके पूर्वजों ने भी कहा है लेकिन समझा नहीं था। साहब के पिताजी भी कहते रहे अपनी पत्नी को, यानी साहब की माँ को, मलकिनी ईश्वर शिव के कहल जाला, और साहब ने अपने बचपन से इस बात को सुना। तो कोई कोई कहते हैं कि साहब ने अपने पिताजी से सुना था इसलिए मान लिया था। कोई कहता है कि अमुक आदमी ने ऐसा किया, अमुक आदमी ने वैसा किया, इसलिए ऐसा हुआ। लेकिन हम में से कोई अगर ये कहे कि आज जिसकी बोली से, सिर्फ बोली, सिर्फ सोच है, ये सिर्फ ये विचार है, लेकिन जिसके विचार मात्र से आज करोड़ों लोगों के जीवन में शिव गुरु हो गए, हुए ही नहीं, मात्र इन 3 सूत्रों के निर्वहन से, मात्र इन 3 सूत्रों को करने से
हमारे आपके जीवन में परिणाम आया। परिणाम ये आया कि जो पत्थर की तरह अपना जीवन जी रहे थे वो शिव की बात करने लगे। जिनको कोई कर्म कांड कोई साधना नहीं आती थी वो अपनी सांसों पे नमः शिवाय चढ़ाने और उतारने लगे। और जिन्होंने कुछ भी करने की पात्रता नहीं समझी थी वो मात्र शिव के पास झुकते हैं और दया मांगते हैं, दया हो जाती है। हमारे आपके जीवन में महादेव की दया ना हो तो हमारे जीवन की कोई भी बाधा दूर नहीं हो पाती है। ये हमने देखा है। शिव की ऊर्जा, शिव के शिष्य की ऊर्जा। तो कल्पना कीजिए कि उन साहब के जीवन की घटना को जब उठाइएगा और पढ़िएगा या किसी से सुनिएगा तो आपको पता चलेगा कि जो उन्होंने सोचा सो हो गया, जो उन्होंने कहा सो हो गया, जो उन्होंने चाहा सो हो गया। कमरे में बंद एक जगह 2-4 लोगों के साथ बैठकर जिस बात को उन्होंने कहा 24 घंटे के अंदर दुनिया के हर शिव शिष्य के पास पहुंच गया कि हाँ साहब ने ऐसा कहा है। इस विचार में कितनी ताकत है, कितनी ऊर्जा है। और अगर वो ना होते, उन्होंने नहीं कहा होता तो छपरा, सिवान, गोपालगंज और कुशीनगर क्या दुनिया की कोई भी जगह में महादेव की बात न हो पाती। अगर हम सबका मन कृतज्ञ होगा, झुकेगा, किसके लिए? क्योंकि शिव की सिद्धता में बड़े गुरु भाई हम लोगों ने आज तक एक ही सत्ता को कहा है। बाकी सब गुरु भाई गुरुवान हम लोग हैं। हम हो, आप हो, कोई हो। कौन है बड़े गुरु भाई आपके? कितना धीरे बोलते हैं। कौन है बड़े गुरु भाई? साहब हरिंद्रानंद जी। मेरे कुछ जिज्ञासा, क्योंकि आपके अंदर भी जिज्ञासा होती है तो आप पूछते हैं, हम भी शिव के शिष्य हैं, कुछ जिज्ञासा मेरे अंदर भी हो जाती है तो 2-3 प्रश्न पूछते हैं, लेकिन हमको लगता है कि जवाब भी वैसा ही मिलना चाहिए। मौसम थोड़ा गर्म है लेकिन फिर भी इस गर्मी को हम लोग बर्दाश्त करके बैठे हुए हैं। आप लोग तो नमन के योग्य हैं। लेकिन एक जिज्ञासा से शुरू करते हैं। जिज्ञासा ये है, शिव के शिष्य इस कालखंड के, हम लोग बोलते हैं ना इस कालखंड के, यानी इस काल से पहले भी शिव के शिष्य हुए, लेकिन जिस भी शिव के शिष्य के का नाम आप जानते हैं, जैसे एक शिव के शिष्य हुए दधीची, शायद आपको मालूम हो या ना मालूम हो, लेकिन वो छपरा के ही रहने वाले थे। तो शिव के शिष्य पहले भी हुए। इस कालखंड में प्रथम शिव के शिष्य हुए कौन हुआ? साहब श्री। हाँ, आवाज में दम है। साहब श्री चाहते खुद गुरु बन जाते, चाहते तो बन सकते थे कि नहीं? और अगर वो कहते कि मैं गुरु हूँ तो हम लोग सारे लोग मान लेते कि नहीं? मानते। लेकिन शिव के शिष्य साहब श्री हरिंद्रानंद जी ने कहा है, शिव ही तुम्हारा गुरु है, तुम्हारी गति है, तुम्हारा गंतव्य है। यानी चलने वाले भी, रास्ता भी, मंजिल भी और आपके गुरु भी। शिव के शिष्य ने कहा, यहाँ गुरु कौन है? एक ही है ना। गुरु कौन है? महादेव। और बाकी कौन है? शिव के शिष्य। गुरु एक है, हम सब शिष्य हैं और सभी शिष्यों में एक समान ऊर्जा चल रही है, संचरित है। लेकिन किसके कारण है? मतलब कहा जाएगा कि यहाँ ट्रांसफार्मर एक ही है,
बिजली पैदा हुई है नदी में, लेकिन उस बिजली की ताकत को संभालने का और मोटे पतले सभी तार में प्रवाहित करने की ताकत एक ही जगह पे है। किसमें? साहब श्री हरिनानंद जी में, और किसी में नहीं है। 3 सूत्र साहब ने शिव को गुरु बनाया तो 3 सूत्र थे। साहब ने शिव को गुरु बनाया था सन 1974 में, तो 3 सूत्र था उस समय? नहीं था। लेकिन अगर यहाँ रास्ता बना हुआ नहीं हो और आज आप इस रास्ते पे चल रहे हैं और आप पूछते हैं कि ये रास्ता जब नहीं बना हुआ था तो यहाँ क्या था, लोग आपको बताते हैं कि चट्टान थी नुकीली जो आपके पैरों को फाड़ देते थे, आपके पैरों में छाले बन के चुभती थी। लेकिन किसी ने इस कंटीले रास्तों को अपने द्वारा, अपने अथक परिश्रम के द्वारा साहब और दीदी के जीवन की आहुति देकर इस कटीले रास्ते को फूलों से भर दिया है। तो शिव की शिष्यता में शिव गुरु आज इस कालखंड में नहीं हुए। शिव तो आदि गुरु है, यानी दुनिया बनी तो शिव गुरु थे ही, दुनिया के लोग भी थे, लेकिन शिव तक पहुंचने का कोई रास्ता बना हुआ हर आदमी के लिए नहीं था। तो शिव की शिष्यता का राजमार्ग किसने बनाया? अपने जीवन की आहुति दी है उन्होंने। माँ नीलम आनंद के रातों की नींद और दिन का चैन इसमें लगा हुआ है इस रास्ते में। तब कहीं ये रास्ता आज हमारे आपके लिए फूलों से भरा हुआ है। अगर ऐसा ना होता तो हम उस महादेव तक पहुंचते कैसे? गुरु थे, शिष्य के रूप में इंसान थे, लेकिन उस शिव का गुरु कैसे बना जाता है, ये तरीका किसने बताया है? ये तरीका आज तक किसी शास्त्र में नहीं था, किसी किताब में नहीं, कोई बताने वाला नहीं, कोई गुरु के रूप में ये नहीं बता रहा है कि तुम खुद जुड़ सकते हो। हर आदमी गुरु तो था, लेकिन उसने कहा कि मैं तुमको पहुंचाऊंगा, तुम नहीं पहुंच सकते। लेकिन साहब हरिनानंद जी ने कहा कि आप खुद पहुंच सकते हैं, मैं सिर्फ रास्ता बता रहा हूँ। जो गया है उस रास्ते पे वही रास्ता बता सकता है आपको। और आज तक हमारे आपकी दृष्टि में अगर कोई शिव का शिष्य ऐसा है जो शिव तक पहुंचाने का जिम्मा लेता है तो वो कौन है? साहब है। अब 3 सूत्रों का निरूपण किया उन्होंने। पहला सूत्र, मन ही मन उस शिव से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। ये पहला सूत्र। देने वाले कौन? साहब। दूसरा सूत्र, शिव की चर्चा करना, शिव की बात करना, लेकिन याद रखना कि शिव की बात करते समय स्वयं और समूह दोनों शिव भाव से भर जाए, ऐसी बात कहना। अपनी बात मत सुनाने लगना। ये साहब की बात सुनाने की बात कही गई है। किसी ने नहीं कहा कि अपनी 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 डफली अपना राग सुनाना। डफली भी उन्हीं की, बजाते भी वही है और राग भी उन्हीं का होता है। वो दिखते चाहे हम और आप हैं, लेकिन ये आवाज उन्हीं की, ये सोच उन्हीं की, ये संदेश भी उन्हीं का है। और वो भी एक ही नाम पे जाके हम ठहर जाते हैं, ये है साहब श्री। तीसरा सूत्र सबसे पहले आया उनके जीवन में, नमः सांसों पे चढ़ा और शिवाय उतर गया। नमः शिवाय शिव का प्राण मंत्र है ये। क्या पता आपने कभी किसी से सुना भी है कि नहीं कि नमः शिवाय का मतलब होता क्या है?
क्योंकि होता क्या है कि बच्चा जो होता है ना, जैसे अभी थोड़ी देर पहले अचानक जनरेटर का कोई तार कहीं से टूट गया, तो थोड़ी देर के लिए आवाज खत्म हो गई ना। जनरेटर से तार टूट गया है आपका, मतलब कि तार जहाँ टूटेगा ना, तो न माइक काम आएगा, न मंच काम आएगा, न लोग काम आएंगे, तार टूट गया है। तो साहब की बात को याद रखिए कि उन्होंने कहा कि आकाश सबका है, लेकिन इस आकाश में हर आदमी पतंग उड़ा रहा है अपनी अपनी। याद रखिएगा, अगर वो पतंग लताई से, यानी लताई मतलब जो लपेटने वाला होता है, जिसमें धागा से वो पतंग बंधा होता है, पतंग से लटाई अगर टूट गई तो पतंग थोड़ी देर के लिए तो आकाश में और उड़ेगा, आपको लगेगा कि इतना और ऊंचा जा रहा है, लेकिन थोड़ा धैर्य रखिए, कुछ दिन के बाद फिर हाल पूछ लीजिएगा, उसका जितना ऊंचा रहता है, क्योंकि लटाई से ही टूट गया। शिव के शिष्यता में साहब और दीदी के अलावा हमारे लिए वरेण्य गुरु भ्राता और दीदी, उनके सिवा और कोई नहीं है। बाकी हम लोग गुरु भाई गुरुवान हैं, मिलते रहेंगे। अरे हमको न चाहो तो कोई बात नहीं, उनको न चाहो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर इनको न चाहोगे तो मुश्किल होगी। इसलिए मेरा यही निवेदन है कि साहब और दीदी के अनुसार महादेव का काम करने की कोशिश करें हम लोग, साहब और दीदी के अनुसार। और एक बात जरूर याद रखिएगा, जितना भर आपने अपने वरेण्य गुरु भ्राता को जाना है या देखा या सुना है, ये विश्वास रखिएगा कि उन्होंने शिव का दान देने में, शिव शिष्यता का भाव संचरित करने में कभी बेईमानी नहीं की। जो उनसे शिव को लेने आया उन्होंने शिव को दिया, जो शिव लेकर आया वो भी, जो नहीं लेकर आया वो भी लौटा, लेकिन वो शिव लेकर ही। साहब ने इसमें किसी के लिए कोई बेईमानी नहीं की, कोई भेदभाव नहीं किया कि कोई मेरे पास बैठा है तो उसको ज्यादा दे दिया है और जो उनसे मिलने नहीं आया तो उसको कम दे दिया है, ऐसा साहब श्री ने नहीं किया। इसलिए अगर कोई ऐसा है जो आपको कहता है कि साहब ने मुझको ही सौंप दिया है सब कुछ, तो मैं भी शिव के शिष्य हूँ और ये गुरु का मंच है, ये महादेव का मंच है। महादेव भेद नहीं करते तो उनका शिष्य भी भेद नहीं करता, वो सबके लिए है, तो साहब और दीदी भी सबके लिए उतने ही हैं। हर आदमी की मदद करते हैं जो महादेव का काम करता है, चाहे वो कोई हो। इसके लिए आपको किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं, मेरे उनके किसी के पीछे चलने की जरूरत नहीं है। महादेव की तरफ चलना है और उनके अनुसार तीनों सूत्र का निर्वहन करते हुए चलते चले जाना है। ये कुछ ऐसा ही है, कैसे चलना है, क्योंकि दुनिया है ना, जगत है। हर कुछ दिन पे गांव में भी कोई दिखता है, शहर में भी कोई दिखता है, घर में भी कोई आ जाता है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। जिसने भी शिव को अपना गुरु बनाया है उसका शिव से सहजानंद जी से एक ही रिश्ता है, गुरु भाई का, गुरु बहन का। और हर रिश्ते की एक मर्यादा होती है, हर रिश्ते की एक सीमा रेखा होती है। एक पिता की पुत्री भी जब बड़ी हो जाती है तो अपने पिता के बोझ में नहीं बैठती, एक सीमा है। पति और पत्नी है, लेकिन जब समाज में खड़े होते हैं तो एक सीमा में होते हैं, सीमा है। धरती जहां हम बैठे हैं वो भी अगर अपनी सीमा से हिल जाए तो तूफान होते हैं, भूकंप होता है, विध्वंस होता है। ये आकाश अगर गर्जन करने लगे तो तूफान की बारिश हो जाती है। हवाएं जो मध्यम चलती हैं, जिस दिन वो अपनी परिधि से, अपनी सीमा से बाहर होती हैं, तो उन हवाओं से विशाल विशाल वृक्ष उखड़ कर फेंक दिए जाते हैं। अग्नि जिससे हम जला के भोजन बनाते हैं और खा लेते हैं, वो अग्नि भी अगर अपनी सीमा छोड़ दे
तो विशाल जंगल जल के राख हो जाते हैं। ये जल जो अगर परिधि में हो, सीमा में हो, तो उसको हम लोग पीते हैं, अपने प्यास बुझाते हैं। लेकिन वो जल अगर नदी में बढ़ जाए, अपनी सीमा भूल जाए, तो उस बाढ़ में शहर का शहर बह जाता है। जब शिव के हर तत्व में इतनी ताकत है, अगर हम और आप हर कुछ कदम पे अपनी सीमा भूल जाएंगे, तो सोचिए शिव के तत्व भी अगर अपनी सीमा भूल गए तो क्या होगा हमारा। इसलिए महादेव को गुरु बनाया है तो महादेव की परिधि में रहना चाहिए हम लोगों को। और महादेव की परिधि में रहने वाले लोग एक ही काम करते हैं, वो सिर्फ अपने गुरु की महिमा का गान करते हैं, अपना नहीं, दूसरों का नहीं। वो अपने घर की कहानी गुरु के मंच पे नहीं कहते, क्योंकि गुरु का मंच सिर्फ गुरु की बात के लिए होता है, लोगों को भ्रमित करने के लिए नहीं होता। और अगर तब भी हम में से कोई ऐसा करता है तो वो हमारे आपके द्वारा तो शायद कुछ हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, लेकिन अगर हम में से किसी के द्वारा मन, वचन या कर्म से कोई महादेव की तरफ चलने से रुक गया, कोई अगर मेरी किसी बोली से, मेरे किसी कृत्य से, मेरे आचरण से अगर कोई दुखी हो गया है, या मेरी इस भावना से कि मुझसे लोग जुड़ जाए, वो महादेव के पास से मुड़ गया है, तो ये एक ऐसा आध्यात्मिक अपराध है जिसकी क्षमा शिव के पास भी नहीं है। क्योंकि क्षमा जिसे कर सके न शिव भी, गुरु भी, हो गई कोई ऐसी भूल, और उस भूल के बाद उस व्यक्ति को क्या होगा ये कोई नहीं जानता। इतना ही निवेदन है कि शिव की शिष्यता का राजमार्ग जिन्होंने बनाया है, हम सब उस पे चल सकते हैं, समान रूप से चल सकते हैं। महागुरु महादेव को गुरु बनाने का आवाहन है, ये आवाहन है साहब श्री हरिंद्रानंद जी की, ये पुकार है, ये छाया है उनके आंचल की, जिनको हम दीदी नीलामानंद कहते हैं। और इसके सिवा नमन तो हम सबको करेंगे, सम्मान तो हम सबको करेंगे, चाहे वो दोस्त हो या दुश्मन हो, लेकिन रहेंगे किसी के साथ और नहीं। क्योंकि एक बात समझने के लिए थोड़ा हम इसे सीखते हैं, समझते हैं कुछ न कुछ। एक समय में ऐसा था कि एक राजा हुए, मिथिला में एक राजा हुए, और राजा के बारे में जब हम कहते हैं राजा, तो हम समझते हैं कि राजा तो महल में रहता है, राजा के पास तो संपत्ति और खजाने होते हैं, राजा के पास तो सैनिक की फौज होती है, यानी राजा को सब कुछ उपलब्ध होता है, भोग का सामान। तो स्वाभाविक है उस राजा के पास भी रहा होगा। लेकिन एक दिन एक साधु आए और उन्होंने कहा उस राजा से कि मैंने सुना है कि आप जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त है। ये जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है, मैं आपसे सीखने आया हूँ। क्योंकि इस बात के लिए मैं हिमालय में जाकर वर्षों तपस्या करता रहा। जिस गुरु ने जो मंत्र का जप कहा, लाखों मंत्रों का जप करता रहा, लेकिन तब भी मेरा मन अभी भी जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त, यानी है सब कुछ है मेरे पास और मेरा मन उसमें नहीं जाए, ऐसा नहीं हो सका। लेकिन मैंने सुना है कि आप है ऐसे, तो मैं आपसे सीखने आया हूँ, आपसे जानने आया हूँ कि जीवन में रहते हुए जीवन मुक्त कैसे हुआ जाता है। राजा ने कहा साधु बाबा से कि बाबा अभी थोड़ा सा मैं काम में व्यस्त हूँ, लेकिन तब तक एक चीज आपको कहता हूँ। ये मेरा महल है और इसमें बहुत सारी चीजें हैं, सुंदर सुंदर देखने योग्य है। अंधेरा हो गया है थोड़ा, लेकिन जब तक मैं ये काम निपटाता हूँ आपके हाथ में एक दिया दे देता हूँ। एक दिया लाया गया, उस दिए को उन्होंने जला दिया और कहा कि यही दिया लेकर पूरे महल
महल को देखाइए, पूरे महल का वैभव दिखाइए।